हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ज़्यादा चूज़ों के लिए मुर्गी को अंडे के ऊपर कैसे बिठाएं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आप सभी लोगों को बताएं, ज़्यादातर आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे कि अंडे लेते होंगे, थोड़ा सा घास वगैरह लेते होंगे और मुर्गी को उसके ऊपर बिठा देते होंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत कम आता है। जी हाँ, बहुत सारे मित्रों को तो 40% 30% भी रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अंडों के ऊपर अगर आपको मुर्गी बिठाना है तो उसको सही तरह से बिठाना होगा। अगर आप सही तरह से पूरा प्रोसेस करोगे तो रिजल्ट लगभग 90% भी आएगा, 80% भी आएगा, कभी कभी तो 100% का भी चांस होता है। इसीलिए दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों कि अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो हो सके तो 2 मुर्गियों को अंडों पे एक साथ बिठाना। जी हाँ दोस्तों, 2 मुर्गियों के यानी एक ही अंडों पे 2 मुर्गियाँ नहीं बिठाना है आपको। एक टोपली में आपको एक मुर्गी बिठानी है, उसके नीचे भी अंडे रखना है, और उसके साथ बाजू की टोपली में एक मुर्गी और बिठानी है, उसके नीचे भी अंडा रखना है। यानी 2 मुर्गी 3 मुर्गी, जितनी ज़्यादा संख्या में आप एक साथ मुर्गियाँ बिठाओगे उतना आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। सबसे पहले मान के चलो कि आपको 2 मुर्गी रखना है तो सबसे पहले तो 2 आपको कुड़क मुर्गी लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्ती से कुड़क की हुई मुर्गियाँ कम रिजल्ट देती है, बट वो नेचुरल जो मुर्गी अंडे देने के बाद कुड़क होती है दोस्तों, वह ज़्यादा रिजल्ट देती है। इसीलिए आप जितनी मुर्गी बिठाना है उतनी आपको कुड़क मुर्गियाँ लगेंगी। साथ ही जो अंडे के ऊपर आप मुर्गी को बिठाना चाहते हो उस अंडों पर आपको सैनिटाइज़र या फिर एंटीसेप्टिक कोई भी बैक्टीरिया नाशक का स्प्रे करना है और उस अंडों को कपड़े से पोंछ लेना है ताकि उसकी गंदगी वगैरह भी निकल जाए और किसी तरह का कोई बैक्टीरिया अगर अंडों के ऊपर है तो उससे इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए आपको अंडों को पूरी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपकी मुर्गी की साइज़, यानी आपकी जितनी बड़ी मुर्गी है उतने ज़्यादा अंडे आप मुर्गी के नीचे रख सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 20 अंडे रख देते हैं और उनकी मुर्गी जो होती है वो साइज़ में छोटी होती है, वो पूरे अंडों को टेम्परेचर नहीं दे पाती। इसीलिए आपके पास जो भी कुड़क मुर्गी है उसके नीचे आसानी से कितने अंडे आएंगे उतने ही अंडे आपको उसके नीचे रखना है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर भी आप मुर्गी बिठा रहे हो, वो फिर टोपली हो, कोई बॉक्स हो, कोई फल वाली कैरेट हो या और कोई जगह जहाँ पे आप मुर्गी बिठाने वाले हो, वहाँ पे एक तो आपको सूखी घास रखनी है दोस्तों, या फिर चावल के बुरादे वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो अंडों को सही तरह से रखने के लिए। लेकिन जो भी चीज़, चावल का बुरादा लो या सूखी घास लो, उसके ऊपर भी आपको अंडे बिठाने के 1 से 1.5 घंटा पहले सैनिटाइज़र का स्प्रे करना ज़रूरी है दोस्तों। वो टोपली में, बॉक्स में, घास में सभी तरफ उड़ना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, बाहरी इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। उसके बाद आप उस घास पर जितने अंडे रखना है उतने अंडे बिछा सकते हो। साथ ही दोस्तों जो मुर्गी आप उसके ऊपर बिठाओगे उस मुर्गी को लाइसिल जो आता है दोस्तों, जुए मारने की जो दवा होती है, लाइसिल आती है, प्लोरेक्स आती है, ऐसी बहुत सारी जुए मारने की दवा आपको मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी। 1 लीटर पानी में 1.5 ml, जी हाँ दोस्तों 1 लीटर पानी में 1.5 ml, तकरीबन आपको 10 लीटर पानी लेना है और उसमें 15 ml दोस्तों लाइसिल मेडिसिन डालना है। जी हाँ दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में आती है और उसमें से, उस पानी में से दोस्तों आपको मुर्गी को डुबा के निकालना है। लेकिन डुबाना कैसे, सिर्फ उसकी मुंडी नहीं डुबाना है। इसका स्पेशल वीडियो आने वाला है दोस्तों, जुए मारने के लिए क्या करें वो ज़रूर देखिएगा। आप लाइसिन के पानी से मुर्गी को धोकर फिर अंडों पे बिठाइए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों कि एक तो अंडों पर 21 दिन बैठने के बाद में जुए ज़्यादा तकलीफ देती है, और लास्ट के हैचिंग के जो 3 दिन होते हैं दोस्तों, उस समय अगर मुर्गी के शरीर पर जुए हैं तो वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और अंडों को पूरी तरह से हैच नहीं करती। इसीलिए हो सके तो अंडों पर मुर्गी बिठाने के पहले उसके जुओं का इंतज़ाम पूरी तरह से कर लीजिए। और अगर आपकी मुर्गी पूरी तरह से जुओं से मुक्त है, यानी अच्छी मुर्गी है, जुए वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी उसको बिठा सकते हो। मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठाने के बाद तकरीबन 2 दिन के लिए आपको उसे ढक के रखना है। ढक के यानी पूरी तरह से पैक नहीं करना है, कोई जाली वगैरह का इस्तेमाल करके या फिर उल्टी कटोरी का, टोपली का इस्तेमाल करके उसके ऊपर रखना है, ताकि शुरू में क्या होता है मुर्गी अंडों को छोड़ के भागती है,
तो अगर 2 दिन आप उसे ढक के रखोगे दोस्तों तो वो एक बार अंडों पे बैठ गई कि उसके बाद फिर दोस्तों पूरे 21 दिन तक बैठी ही रहेगी। साथ ही दोस्तों पूरे 21 दिन तक उसका रोटेशन सही होना चाहिए। अगर वो किसी तरह से अंडों पे गंदगी करती है और उसके बाद अगर वो बाहर चारा खाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, जी हाँ दोस्तों, दाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए अगर वो बाहर आती है, उस समय आप जो अंडों पर गंदगी है उसे तुरंत साफ कर लीजिए। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का पूरी तरह से खतरा कम हो जाता है। साथ ही पूरे 24 घंटे में कम से कम मुर्गी एक बार तो भी बाहर पानी पीने के लिए, दाना खाने के लिए जानी चाहिए। इसकी व्यवस्था रखें, उस पर ध्यान दीजिए। और आपको अंडों के ऊपर मुर्गी ऐसी जगह बिठानी है दोस्तों जहाँ पे आपके पास के बाकी मुर्गियाँ जो है वो उसे किसी तरह से कोई परेशान ना करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे मुर्गी अंडों पे बिठाई हुई है वहीं पे जाके दूसरी मुर्गी अंडा दे देती है, या फिर मुर्गा जाके उसके आंग पे कूदता है। तो ऐसी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हो सके तो इन बाकी के मुर्गियों से जो अपन अंडों पे मुर्गी बिठा रही है वो जगह अलग रहे तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आप जगह कोई भी लो, घर में लो, फॉर्म में लो या कहीं भी लो, ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली एक ही बात है दोस्तों कि आप जहाँ पे भी अंडों के ऊपर मुर्गी बिठाओगे वहाँ पे सांप, बिच्छू, बिल्ली, नेवला किसी भी हालत में नहीं पहुँचना चाहिए। किसी तरह से उस मुर्गी को किसी से डर नहीं होना चाहिए और ट्रेस में नहीं जानी चाहिए। ऐसी जगह आप पूरी तरह से इंतजाम करके अंडों के ऊपर मुर्गी को बिठा सकते हो। यह नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, ये तो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मान के चलो, मैंने पहले बोला था आपको 2, 3, 4 जितनी ज़्यादा संख्या में आप एक साथ मुर्गियाँ अंडों पर बिठाओगे तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो मान लो अभी आपने 2 मुर्गियाँ बिठाई हुई है और 21 दिन पूरे हो चुके हैं। एक मुर्गी के नीचे आपने 20 अंडे रखे थे और दूसरे मुर्गी के नीचे आपने 18 अंडे रखे थे। अब 20 अंडे जिस मुर्गी के नीचे रखे थे उसमें के उसने 12 चूजे निकाल ली और 8 जो अंडे हैं उसके पास वहाँ पे अभी पड़े हैं। 8 अंडों में से चूजा नहीं निकला। और जहाँ पे आपने 18 अंडे रखे थे दोस्तों वहाँ पे 10 चूजे निकले। अभी 8 अंडों में से चूजा नहीं निकला। तो अभी आपको क्या करना है, 21 दिन पूरे होने के बाद जो आपके चूजे इधर निकले दोस्तों 22, एक तरफ 12 निकले और एक तरफ 10 निकले, यानी ये पूरे 22 चूज़ों को आपको क्या करना है, एक कोई भी बॉक्स में रखना है या साइड में अलग जगह रखना है और वहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक मुर्गी को छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, 22 के 22 चूज़े आपको एक मुर्गी के पीछे लगा देना है और उसको इस मुर्गी से दूर लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको सेपरेट कर देना है। और अब बचे हुए ये जो इस मुर्गी के नीचे भी 8 अंडे अपने अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं और दूसरे मुर्गी के नीचे भी 8 अंडे बचे हुए हैं। इन 16 अंडों को आप एक ही टोपली में रखो और इसमें की जो एक बची हुई मुर्गी है दोस्तों उन 8 अंडों पे यानी 16 अंडों पे फिर से बिठा दो 2 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी अंडे बचे हुए उस पे ये जो बची हुई मुर्गी है उसको आप 2 दिन के लिए और बिठा दो। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे रिजल्ट बढ़ता है। और रिजल्ट बढ़ने का मुख्य कारण है दोस्तों कि अभी 2 दिन इन 16 अंडों को पूरी तरह से टेम्परेचर ये बची हुई मुर्गी देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या है, जैसे ही चूजे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो मुर्गी थोड़ा सा हल्का सा पैरों पे खड़ी रहना शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से टेम्परेचर बाकी बचे हुए अंडों को नहीं दे पाती क्योंकि चूजे दबने का डर होता है करके वो थोड़ा संभाल के काम करती है। लेकिन अभी इस मुर्गी के नीचे किसी तरह का कोई चूजा नहीं है। ये पूरी तरह से पहले 1-2 घंटे तकलीफ देगी बैठने के लिए क्योंकि उसके चूजे अपन ने उठा लिए, बट उसको ढक के अगर रखोगे दोस्तों तो 2-3 घंटे के बाद वो अपने आप उस अंडों को सेना चालू कर देगी और लगभग 2 दिन के भीतर इसमें से भी कम से कम 30 से 40% रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। जितने आपके अंडे सही रहेंगे, अनफर्टिलाइज अंडे में से तो चूजा निकल ही नहीं सकता, बट उसमें के फर्टिलाइज एक जो है जिसे टेम्परेचर पूरी तरह से नहीं मिला, उन सभी अंडों से चूजे ये मुर्गी फिर से निकाल लेगी। यह फ़ायदा होता है दोस्तों 2 मुर्गियाँ एक साथ बिठाने का। एक के पीछे आप चूजे लगा दो और दूसरी को बचे हुए अंडों पे रख दो तो उसमें का भी आपको 30 से 35% कम से कम रिजल्ट आ ही जाता है। और इसमें दोस्तों एक और फ़ायदा होता है कि अभी पूरे जितने भी चूजे निकलेंगे वो चूज़ों को एक ही मुर्गी के नीचे अपन ने लगा दिए तो उनके दाना पानी के पीछे एक ही मुर्गी रहेगी। ये दूसरी जो मुर्गी है दोस्तों जिसको अपन ने चूजे बताए ही नहीं निकले हुए, क्योंकि वो तो एक दिन में पूरी तरह से भूल जाती है, वो लगभग जल्द से जल्द अंडों पे शुरू हो जाती है। क्योंकि जो मुर्गी के साथ चूजे हैं वो लगभग 2 महीने अंडे नहीं देती है और जो मुर्गी के साथ चूजे नहीं है वो जल्द से जल्द अंडों पे फिर से आ जाती है और अंडे देना स्टार्ट कर देती है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गी के नीचे अंडे रखने के बाद जब चूजे निकलते हैं तो बचे हुए जो अंडे होते हैं उसमें एक तो पीला पानी होता है, वो पूरी तरह से अनफर्टिलाइज अंडा होता है
और बहुत सारे अंडों में ये भी देखा जाता है दोस्तों कि चूजा अंदर बन के मर जाता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे ही 20वें दिन से चूजे निकलना स्टार्ट होते हैं, बाकी बचे हुए अंडों को पूरी तरह से टेम्परेचर नहीं मिलता। इस कारण दोस्तों रिजल्ट बहुत कम आता है। इसीलिए दोस्तों हो सके तो साथ में 2 मुर्गियाँ बिठाइए, एक के पीछे चूजे लगा देना और दूसरे को फिर से अंडों पे 2 दिन के लिए बिठा देना। आपका भी रिजल्ट 101% दोस्तों बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि 2 दिन के लिए आप इन बचे हुए अंडों पे जब भी मुर्गी वो बिठाओगे तो ये जो चूजे वाली मुर्गी है उसको आंखों से दिखनी नहीं चाहिए, वो कम से कम उससे दूर रहनी चाहिए। क्योंकि वो जितने चूज़ों को देखती जाएगी उतना उसका ध्यान चूज़ों की तरफ जाएगा, हैचिंग के तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए वो मुर्गी अलग होनी चाहिए और ये बैठी हुई मुर्गी अलग होनी चाहिए। इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप भी अपना रिजल्ट बढ़ा सकते हो। और अगर पूरा शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस सही करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बढ़ेगा ही। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।